अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ 5 ऐसी खतरनाक ऐप्स के हवाले से जो कि आपके फ़ोन को कर देती है तबाह। उनको आपको इंस्टॉल नहीं करना है। किसी भी चीज़ पे कोई आपको 1 लाख रुपए दे दे, आप उन्होंने इंस्टॉल नहीं करना है क्योंकि वो बर्बादी का ज़रिया है। तो उन ऐप्स के हवाले से बात करेंगे 5 कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं करनी चाहिए आपको अपने फ़ोन के अंदर, और मैं बताऊँगा क्यों आपको इंस्टॉल नहीं करनी चाहिए, उसकी क्या ऐसी वजूहात हैं और क्या जो है वो आपके फ़ोन को कौन कौन सा नुकसान पहुँचा रही हैं, आपको कौन सा नुकसान पहुंचा रही हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं फुल डिटेल से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम खालिद है और आप देख रहे हैं खालिद टेक्निकल यूट्यूब चैनल। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा और घंटे के बटन को दबा सकते हैं, जिससे जो खतरनाक ऐप्स है आपके फ़ोन से दूर हो जाएंगी और आप जो है अच्छी अच्छी ऐप्स को इंस्टॉल कर पाएंगे। यहाँ दोस्तों लिस्ट में पहले नंबर पे आती है ES फाइल एक्सप्लोरर। दोस्तों ये देखने में तो एक फाइल एक्सप्लोरर है लेकिन बहुत ही यूनिक किस्म का फाइल एक्सप्लोरर है। यूनिक किस्म का ऐसा है कि ये बहुत ही ऐसी एक इसके अंदर टूल्स पाए जाते हैं जो कि मोबाइल के अंदर वाले सिस्टम में घुस जाते हैं, और अगर आप इसको रूट असेस देते हैं, मतलब कि मोबाइल को रूट करके ये फाइल एक्सप्लोरर इंस्टॉल करते हैं, तो ऐसे कमाल के फीचर्स आ जाते हैं कि आप मोबाइल के अंदर वाली फाइल पे भी जा सकते हैं, जो कि एक फाइल एक्सप्लोरर को असेस करना मना होती है वैसे तो, लेकिन वहाँ तक भी आप जा सकते हैं फाइल एक्सप्लोरर के जरिए। और यहाँ ये बहुत से ब्लोटवेयर्स आपके फ़ोन में इंस्टॉल करवा देता है। जो इसका फ्री वाला वर्जन है वो आपके फ़ोन के अंदर बहुत सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा देता है, बहुत से गलत गलत ऐड शो करवाता है। और यहाँ जो प्ले स्टोर है उसने इस ES फाइल एक्सप्लोरर को प्ले स्टोर से भी निकाल दिया है, क्योंकि यहाँ जो है ये ऐड घपला कर रहा था, मतलब कि एड्स को गलत तरीके से शो कर रहा था, लोगों को क्लिक करने में मजबूर कर रहा था। यहाँ बहुत सी इसके जो राज से वो सामने आ चुके थे, जिसकी वजह से इसे प्ले स्टोर से धक्के मार के निकाल दिया गया है। और ये बहुत सी ऐसी परमिशंस ले लेता है आपसे कि जो इसके लिए बिल्कुल फालतू है, जैसे कि लोकेशन, कैमरा, बल्कि फालतू नहीं है, इसके लिए आपका लाइव ट्रैकिंग हो रहा है और आप देखे जा रहे हैं वो क्या ES फाइल एक्सप्लोरर में देख रहा है। और दोस्तों यहाँ 2 ऐप्स और आ जाती हैं, UC ब्राउज़र और यहाँ डॉल्फिन ब्राउज़र। जी हाँ दोस्तों, इन ब्राउज़र्स को आप रोज़मर्रा के कामों में यूज़ करते होंगे। यहाँ ये ब्राउज़र क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये जो ब्राउज़र्स हैं ये आपका डाटा जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं। डाटा कलेक्ट करके बहुत सी मतलब के पीछे सर्वर्स में भेज रहे हैं और आगे कंपनीज़ को सेल कर रहे हैं, और आपके डाटा जो बेचा जा रहा है, और बहुत ही काम हो रहे हैं यहाँ, अनगिनत काम हो रहे हैं। आपका IMEI नंबर से लेके आपका मैक एड्रेस से लेके आपका लाइव लोकेशन तक, और आप किस टावर से कनेक्टेड हैं उन्हें ये भी पता है, आप कौन सी जगह पे रह रहे हैं, कौन सी जगह पे चल रहे हैं, मतलब कि सारा डाटा उनके पास मौजूद है। यहाँ दोस्तों अगर बात करें डॉल्फिन की, यहाँ डॉल्फिन फोर्स की बात नहीं हो रही, यहाँ डॉल्फिन ब्राउज़र की बात हो रही है। डॉल्फिन ब्राउज़र जो है आपके मोबाइल के लॉग्स को भी रीड करता है। लॉग्स एक ऐसी फाइल्स होती हैं, हसास फाइल्स, जो कि किसी भी ब्राउज़र या एप्लीकेशन को रीड करने की इजाज़त नहीं दी जाती है, लेकिन यहाँ डॉल्फिन ब्राउज़र आपकी लॉग फाइल्स को भी रीड कर देता है। और जितना भी डाटा कलेक्ट होता है, पहले तो डॉल्फिन ब्राउज़र जो था डाटा कलेक्ट करके आपका जो है बगैर इंक्रिप्शन के भेज रहा था कि भाई सीधा सीधा जा रहा है आपका टेक्स्ट फाइल्स में डाटा, और पासवर्ड और ID जा रहा है फेसबुक का यहाँ से वहाँ। लेकिन अब जो है इस जो मुसीबत को है उन्होंने सॉल्व कर दिया है। यहाँ डाटा जो है अब एनक्रिप्टेड कर दिया गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ जो डॉल्फिन ब्राउज़र है बहुत सा डाटा कलेक्ट कर रहा है और बगैर परमिशन के कलेक्ट कर रहा है। और यहाँ दोस्तों एक और हैरानगी वाली बात यह है कि अगर आप क्लियर डाटा कर देते हैं किसी भी एप्लीकेशन का, तो वो उससे डाटा रिमूव हो जाता है, मतलब कि जितना भी उसने डाटा कलेक्ट किया होता है। लेकिन यहाँ डॉल्फिन ब्राउज़र का अगर आप क्लियर डाटा करना चाहते हैं तो वो रिमूव नहीं होगा, बल्कि डॉल्फिन ब्राउज़र उसे पीछे अपने सर्वर में भेज देगा। और यहाँ जो UC ब्राउज़र है ये डॉल्फिन ब्राउज़र का भी बाप निकला है। यहाँ ये आपकी लाइव लोकेशन से लेके IMEI नंबर, मैक एड्रेस और पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, मतलब कि सब कुछ ये कर सकता है, क्योंकि मतलब कि आपकी गैलरी की सेट से लेके आपकी लोकेशन की सेट से लेके आपकी कैमरा की सेट से लेके आपकी कॉल लॉग की सेट से लेके हर एक असेस इसके पास होती है। मैसेजेस की सेस भी होती है, मतलब कोई भी OTP आ रहा है आपको, वो अपने अंदर सेव कर लेता है फटाफट कि मैं इसको सर्वर पे भेज सकूं। तो यहाँ ये बहुत खतरनाक ब्राउज़र्स हैं। अगर आप मतलब कि UC ब्राउज़र का तो एक केस भी चल रहा था जिसकी वजह से प्ले स्टोर से इसे निकाल दिया गया था, फिर ये वापस आ गया क्योंकि मतलब कि कुछ पता नहीं कैसे आ गया, जुगाड़ लगा के वापस आ गया। लेकिन इसको भी एक बार प्ले स्टोर से निकाल दिया गया धक्के मार के। इस वजह से आप जो एक बार निकली हुई चीज़ें ना रखें, तो इस वजह से इसे भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं अगर आप अपना डाटा बचाना चाहते हैं, प्राइवेसी मेंटेन रखना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ एक एप्लीकेशन है क्विक पिक के नाम से, जो कि बहुत से लोग एज अ गैलरी यूज़ करते हैं। ये गैलरी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर के अंदर। ये मतलब कि काफ़ी यूनिक फीचर्स हैं इसके अंदर, लेकिन यूनिक फीचर्स जिसमें आ जाते हैं उसमें यूनिक चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे कि वो आपकी यूनिक चीज़ें उठा लेता है
कि आप मैंने आपको यूनिक फीचर्स दिया, मुझे यूनिक चीज़ें दे दो। तो यहाँ ये जो एप्लीकेशन है इसका बहुत बड़ा केस हुआ था, क्योंकि एक चीता मोबाइल, आपको शायद पता हो कि कंपनी है जो कि डाटा कलेक्शन करती है। सिर्फ उसका काम ये है कि उसने डाटा कलेक्ट करना है और आगे सेल करना है और अपने सर्वर्स में सेव करना है। तो वो जो भी पॉपुलर एप्लीकेशन होती है जो खरीद लेती है। तो यहाँ जो क्विक पिक है इसे भी चीता मोबाइल फ़ोन ने खरीद लिया और यहाँ से भी डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। यहाँ दोस्तों प्ले स्टोर से बहुत सी चीता मोबाइल की एप्लीकेशन रिमूव्ड हो चुकी हैं इसी वजह से, क्योंकि वो बहुत सा डाटा कलेक्ट कर रहे थे, जो गलत गलत एड्स शो करवा रहे थे जो कि शो नहीं होने चाहिए उस रीजन के अंदर। और यहाँ दोस्तों और भी बहुत से केस, जैसे कि IMEI नंबर से लेके, जैसे मैंने आपको बताया, लाइव लोकेशन तक का सीन चीता मोबाइल एप्लीकेशन में कर रहा है। दोस्तों यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, क्लीन इट के नाम से एक एप्लीकेशन आती है और डुओ बैटरी सेवर के नाम से, और इसी तरह के बहुत से बैटरी सेवर्स, और आपकी मेमोरी को रिफ्रेश कर देते हैं, अपने मोबाइल को एकदम रिफ्रेश कर देते हैं और आपका मोबाइल नया हो जाता है। इस तरह की एप्लीकेशन भी आती हैं आजकल। तो वो जो एप्लीकेशन है दोस्तों बिल्कुल बेकार हैं, क्योंकि दोस्तों जो वो एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड में चलती रहती है। क्लीन इट वाली, डुओ बैटरी से, अगर वो जितनी बैकग्राउंड में ऐप ज़्यादा चलेंगी, आप बेहतर जानते हैं, मैं आपको बताता भी चलूँ, अगर आपको नहीं पता कि जितनी बैकग्राउंड पे ऐप ज़्यादा चलेंगी उतनी ही आपकी बैटरी कंज्यूम होगी। तो डुओ बैटरी सेवर का तो नुकसान हुआ आपको उल्टा, और जितनी बैकग्राउंड पे ऐप्स चलेंगी उतनी ही आपकी जो मेमोरी वो कंज्यूम होगी, आपके प्रोसेसर पे वज़न आएगा और आपका प्रोसेसर जो है वज़न के नीचे दब जाएगा, मतलब कि आपका मोबाइल फ़ोन स्लो हो जाएगा। तो इस वजह से आपको क्लीन इट या किसी भी डुओ बैटरी सेवर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। अगर इनकी ज़रूरत होती तो आपको जो आपका ब्रांड है, जिस ब्रांड का फ़ोन यूज़ करते हैं, वो खुद ही एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड कर देता। यार दोस्तों मैं बताता चलूँ, एंटीवायरस आजकल हर कोई इंस्टॉल करना चाहता है। जब मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करना शुरू करना है, एंटीवायरस इंस्टॉल करना है। जब कंप्यूटर को इंस्टॉल करना है, मतलब कि कंप्यूटर को इस्तेमाल करना है, तो एंटीवायरस इंस्टॉल करना है। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स बेस होते हैं, लाइनक्स बेस आपको पता होगा, लाइनक्स बेस होते हैं, उनमें कभी भी वायरस नहीं आता है। जैसे आपका iOS या फिर बात करें एंड्रॉयड की, लाइनक्स बेस ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ आपको जो वायरस है वो उसके 0% चांसेस नहीं कह सकते, लेकिन 0.0 इस तरह कुछ चांसेस कह सकते हैं, बहुत कम चांसेस होती हैं कि इनमें वायरस आ जाए। तो वैसे जो है एंड्रॉयड बहुत सिक्योर है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके मोबाइल के अंदर कोई भी एक वायरस नहीं आने वाला है जो कि धमाके से आपको मोबाइल उड़ जाएगा। तो आपको एंटीवायरस भी बिल्कुल इंस्टॉल नहीं करना है, जिससे ये होगा कि आपका मोबाइल जो है बहुत स्लो हो जाएगा। एंटीवायरस काफ़ी ज़्यादा स्लो कर देते हैं मोबाइल फ़ोन को, और बैकग्राउंड में बहुत देर से रन हो रहा होता है, और आपके मोबाइल को बिल्कुल एक लोडेड ट्रक की तरह बिल्कुल स्लो कर देता है कि आपको मोबाइल फ़ोन ऐसा ऐसा चलता है। तो आप एंटीवायरस भी मत इंस्टॉल करिए अपने फ़ोन के अंदर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो अगर आपको काफ़ी पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, नीचे जाके शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मालूम नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।